हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। तो आइए देखते हैं त्रिभुज में हमको क्या क्या जानने को मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? त्रिभुज। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज हम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो, पहला दिया हो कि यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा त्रिभुज का आधार का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई हमारी दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जान लेना है त्रिभुज का हमारा जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और होता है हमारा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, मान हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। तो 1/2 हमारा 2 हो गया और इस तरह से आधार का मान हमारा क्या दे दिया 6 और इस तरह से ऊंचाई हमारा दे दिया 8। तो इस तरह से हम काट देंगे, 2 3 6 और 8 3 24। तो जो हमारा ये हमारा क्षेत्रफल का इसका जो हमारा मान होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान निकल गया। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वही सब कुछ हो, जैसे दे दिया हो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आधार का मान दे दिया हो 6, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको ये नहीं सोचना है कि इसको कैसा सॉल्व होगा। आप लोग जानते हैं कि जो कि त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का हमारा जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हमारा दे दिया है 12 और इस तरह से हम 1/2 लिख देते हैं। आधार का मान दे दिया हमारे 6, तो ऊंचाई हमको नहीं मालूम, मान लीजिए x है। तो इस तरह हम काट सकते हैं। तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इस तरह से हम पक्षांतर करके अगर हमारा मान लीजिए क्षेत्रफल का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो इस तरह से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई का मान दिया और क्षेत्रफल का मान दिया तो आधार का मान निकाल सकते हैं। यदि आधार का मान और ऊंचाई का मान दिया तो हम इस तरह से क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इसी प्रकार। तो ये हो गई हमारी त्रिभुज की बात। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे, इसी में आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारा कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए आधार हो गया, ये लंब हो गया और इस तरह से हमारा ये हमारा कर्ण हो गया। तो इसको हम बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम आधार और इसको बोलते हैं हमारा कर्ण। तो दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम लंब का निकाल सकते हैं मान। तो इस तरह से लंब स्क्वायर बराबर
कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम एक कुछ और निकाल सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज पर आधारित इस तरह से हमारे फार्मूले बनकर तैयार हो गए। अब इसी पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया किसी, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा लिख दिया, किसी समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज की कर्ण की भुजा जो हमारी होती है वो दे दिया हमारा, कर्ण की भुजा का मान दे दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंब की भुजा दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पूछ लिया भाई आधार का मान बताओ, आधार हमारी कितनी भुजा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरह से फार्मूला लिख दिए। अब हमको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो यही हमारा फार्मूला होगा। ठीक है, इस तरह से हम कर्ण का मान रख देते हैं, तो हमारे हो जाएगा 4 स्क्वायर बराबर, इस तरह से लंब का मान हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं मालूम है, तो इस तरह से आधार का हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, या आधार को हम ए से डिनोट कर सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फार्मूले में, यहाँ फार्मूले में इस तरह से हमने क्या किया, पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 4 चौक 16 बराबर 8 64 प्लस इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है, तो इस तरह से हमारा मान लीजिए ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए इसको हमारा 64 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 64 माइनस 16। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान हमारा आ जाएगा, तो 6 6 12 और 8 6 14 यानी 8 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे बचता है 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 48 हमारा ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 48 आ गया। तो दोस्तों ए स्क्वायर बराबर 48 आ गया, तो ए बराबर हमारा क्या आ गया अंडर रूट में 48। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम यहाँ देखिए 48 का हम गुणनखंड कर देते हैं, तो 12 चौक 48 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 ત્યાં 48 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ત્યાં 48। तो इस तरह से हम जोड़ा बना लेते हैं। जो जोड़ा बन जाएगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, तो 4 अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा आधार का मान क्या निकल गया 4 अंडर रूट 3। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कौन सा समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हम लिख नहीं रहे हैं, आपको डायरेक्ट से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया हमारा, दे देता है लंब का मान लीजिए दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार आधार का मान दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, या मान लीजिए कुछ भी दे दिया, तो इस तरह से हमारा दे दिया और पूछ रहा है हमारा कर्ण का मान। ठीक है, कर्ण का मान पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर्ण ऐसे लिख सकते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 10 दाम 100, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 125। तो यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 125। तो 5 25 25 पंजे 125 यानी क्या हो जाएगा हमारा 5 25 25 पंजे 100 यानी 5 अंडर रूट 5। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी प्रकार। तो इस तरह से हम तीनों पर संदर्भ करके आपस में मान निकाल सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल का मान होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णिक 3/4
भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, यानी हम इसको कर सकते हैं 3a। तो दोस्तों इस तरह से हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। इस तरह से हम देख लेते हैं इस पे आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए दे दिया हो किसी त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा की मान दे दिया हो 2√3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान दे दिया है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान लिख दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान होता है कड़ी में 3/4 और इस तरह से भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कड़ी में 3/4 हमने लिख दिया और भुजा का मान दे दिया हमारा 2√3। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया 2√3 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2√3 गुणे 2√3, यानी कि 2 बार हमने लिख दिया। और इस तरह से हम क्या करते हैं इसका काट देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 2, यानी कि ये सब कट जाएंगे और इस तरह से हमारा आंसर आएगा, यानी √3 2 बार हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुणे, अब ये √3 बच जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल का मान निकाल लिया। यानी कि हमारा अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो और इस तरह से हमारा भुजा का मान दिया हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी 3/4 भुजा स्क्वायर, और इस तरह से मान हम लोग रख के निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर जैसे दे दिया हो समबाहु त्रिभुज, दे दिया हो समबाहु त्रिभुज के भुजा की मान दे दिया हो, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा की मान दे दिया हो 4 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है हमारा 3 गुणे भुजा होता है, यानी भुजा माने a। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे, और भुजा का हमारा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भुजा हमारा दे दिया मान 4, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इस तरह से समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दे देता है और इस तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान निकाल के हमको, जब हमारा भुजा का मान निकल जाएगा तब हम क्या करते हैं उसके परिमाप पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए दे दिया हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का के क्षेत्रफल का मान दे दिया हो 3 कड़ी में 3, यानी कि 3√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दे दिया हो और बोला हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, यहाँ से दे दिया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 3√3, इस तरह से हमको परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करीब 3/4 और इस तरह से हम क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 3√3, तो 3√3 क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं और इस तरह से हम क्या लिख लेते हैं, करीब 3/4 और यहाँ पे भुजा मान लीजिए हमारा a² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हमने मान रख दिया तो यहाँ पे 3 काट देते हैं और इस तरह से चाहते हैं 12, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12, या फिर हम लिख सकते हैं a बराबर 2√3, यानी 2 दूनी 4 कहीं 12, इसका यानी कि हमने क्या किया, वर्गमूल निकाला 2√3। तो इस तरह से हमारा भुजा का मान आ गया। अब चूंकि हमको भुजा का मान मालूम हो गया, अब इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप हमारा बराबर क्या होता है, 3 गुणे भुजा और इस तरह से हमारा 2√3 गुणे 3, तो यानी 3 दूनी 6√3। तो दोस्तों इस तरह से हम परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, ठीक है दोस्तों, तो विषमबाहु त्रिभुज का हमारा होता है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है हमारा √S(S-A)(S-B) और S-C। ठीक है, क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ साफ साफ। एरिया बराबर क्या होता है इसका, √S(S-A)(S-B) और होता है S-C। ठीक है दोस्तों, इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि S बराबर क्या होता है, तो S बराबर होता है A + B + C/2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको दोनों मालूम हो गया। अब हम इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हो, किसी भुजा की मान दिया हो a बराबर 5 सेंटीमीटर और b बराबर 6 सेंटीमीटर, c बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ आप देखिए भुजा जो हमारी दिया है a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर 8, यानी कि तीनों जो भुजाएं होती हैं तीनों का मान अलग अलग है। यदि यही तीनों का मान एक जैसा होता तो हमारा समबाहु त्रिभुज होता। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों भुजा का मान, अगर दो भुजा का मान एक समान होता तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता, और इसमें क्या है, तीनों भुजा का मान अलग अलग है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हमने भुजा को देखकर पहचान लिया कि कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, a बराबर होता है S(S-A), S-B और S-C। तो इसमें हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको S का मालूम ज्ञात करना चाहिए। तो S बराबर हमें क्या होता है, a + b + c/2। तो यहाँ पे a और b और c का मान हमको मालूम है, यानी क्या हो जाएगा 5 + 6 + 8, यानी क्या हो जाएगा /2। तो 8 6 14 5 19, तो 19/2। तो इस तरह से हमको करेक्ट मान नहीं निकल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 8 की जगह 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 6 15, 15 5 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा 10। ये हमारा यस का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुटिंग कर देते हैं वैल्यू। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यस का मान 10 है, फिर 10 माइनस ए का मान क्या है 5, फिर क्या करते हैं, फिर 10 माइनस बी का मान क्या है 6, फिर क्या करते हैं 10 माइनस सी का मान क्या होता है 9 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और गुणे 6 में से 10 गया 4, और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ इतना, तो 10 × 25 = 50 और 50 × 4 = 200।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√100 यानी 100 दूना 200। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक मान निकाल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमारा तीन भुजा का मान दे दिया, तीनों अलग अलग हो तो या फिर लिख दे विषमबाहु त्रिभुज है, या फिर जैसे हम भुजा को देखकर पहचान सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु हमको त्रिभुज मालूम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान हमको मालूम है और यहाँ पे यस का मान मालूम है। तो सबसे पहले हम यस का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें मान रख देते हैं। उस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं समद्विबाहु। ठीक है दोस्तों, तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होती है इसमें भी हमारा कौन सा फार्मूला यूज होता है, विषमबाहु त्रिभुज वाला, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होता है इसको भी हम उसी फार्मूले में रखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यस मान हमारे यहाँ से मान हो जाए निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज हम भी यही फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इससे भी हमारा क्या होता है, मान निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया किसी त्रिभुज की भुजा का मान दे दिया हो, ए बराबर 4, बी बराबर 4, सी बराबर दे दिया हो 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा मान दे दिया हो। अब क्या करता है, पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो भुजा देख रखा है, तो यहाँ पे ए बराबर 4 है, बी बराबर 4, यानी कि दो भुजा का मान समान है। तो यानी कि समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, हमारी कौन सी त्रिभुज होती है, समद्विबाहु। जिसकी तीनों भुजा समान हो समबाहु, जिसकी तीनों भुजा असमान हो विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे दो भुजा समान यानी कि समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला भी हम यही यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यस का मान निकालेंगे तो यानी कि 4 + 4 + 6 बराबर 2। तो यहाँ हम देख लेते हैं 4 4 8 6 14। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 14/2 और इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, यस का मान 7। और यही यस का मान हम इसमें पुटिंग कर देते हैं क्षेत्रफल निकालने में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो 7 - 4 फिर 7 - 4 फिर 7 - 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 3 7 और इसका भी 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 7 × 3 = 21, 21 यानी 63। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √63। तो √63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 × 7 = 63 यानी 3√7। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।